वेलकम टू माय चैनल। योगा के इस एपिसोड में मैं आपको भस्त्रिका प्राणायाम के बारे में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि योग क्यों किया जाना चाहिए, योग से क्या फायदे होते हैं, योग करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हर योगा के वीडियो में ये नहीं बताऊंगी, इसलिए ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। इसे शुरू से आखिरी तक देखें तो आपको इसके बारे में बेहतर तरीके से जानकारी मिल जाएगी। जैसा कि मैंने आपको अपने मेडिटेशन के वीडियो में बताया था, अगर आपने नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उसको पूरा देखिएगा। तो मैंने उसमें बताया था कि जाने अनजाने हम बहुत सारे टॉक्सिन्स अपने शरीर के अंदर ले लेते हैं, चाहे वो हमारे खाने के जरिए हो, चाहे वो हमारे पानी के जरिए हो, या जिस हवा में हम सांस लेते हैं उसके जरिए हो। बहुत से टॉक्सिन्स हमारे शरीर के अंदर पहुंच जाते हैं जो हमारे अंदर जाके हमें नुकसान पहुंचाते हैं और हमें बीमार करते हैं। योग की हीलिंग टेक्निक इन्हीं टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में हमारी सहायता करती है। हमारे शरीर को रोग मुक्त और स्वस्थ बनाए रखने के लिए योग एक बहुत ही बेहतरीन माध्यम है। प्राणायाम से लेकर सूर्य नमस्कार और विभिन्न योगासनों के जरिए हम अपने शरीर के सभी अंगों का व्यायाम कर सकते हैं। न जाने कितनी जानलेवा बीमारियों से योग हमारी रक्षा करता है। आजकल लोगों को योग की महत्ता पता भी चलने लगी है और धीरे धीरे सभी उम्र के लोग योग को अपनाने लगे हैं। योग में कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो आपको योग का पूरा फायदा नहीं मिल पाएगा। तो इन बातों के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि अगर इनका ध्यान रखते हैं तो आप योग का पूरा फायदा उठा सकते हैं, बेहतर तरीके से योग कर सकते हैं और अपने आप को सेहतमंद रख सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इन कुछ बातों के बारे में। तो चलिए अब हम जानते हैं भस्त्रिका प्राणायाम के बारे में। भस्त्रिका यानी कि धौंकनी, लोहार का जो एक औजार होता है धौंकनी, उसकी तरह हम तेजी से सांस लेते हैं और उसी तेजी से बाहर फेंकते हैं। यानी कि तेजी से सांस लेने से हमारे शरीर के अंदर भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचती है और शुद्ध हवा को हम बाहर निकालते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर से बाहर निकलती है। सांस लेने की यही प्रक्रिया, यानी जल्दी जल्दी सांस लेने और छोड़ने की यही प्रक्रिया भस्त्रिका प्राणायाम कहलाती है। जैसे जैसे हम बड़े होने लगते हैं पूरी तरह से सांस भरना छोड़ते जाते हैं और बहुत जल्दी जल्दी सांस लेना शुरू कर देते हैं। तभी कहा जाता है जब आपके अंदर कोई घबराहट होती है, किसी तरह की टेंशन है, आप बहुत ज़्यादा अपने आप को डाउन फील करने लगते हैं, तो बड़े बूढ़े बोलते हैं कि लंबी लंबी सांस भरो, इससे तुम बेहतर फील करोगे। और आप ऐसा करते भी हैं। जैसे ही आप लॉन्ग ब्रीथ लेते हैं तो आप ऑक्सीजन को अच्छे तरीके से अपने शरीर में पहुंचाते हैं और अशुद्ध हवा को बाहर छोड़ते हैं, जिसकी वजह से आपका मन शांत होने लगता है, आप स्थिर महसूस करते हैं और थोड़ी सी आपको तसल्ली मिलने लगती है। इसीलिए कहा जाता है सांसों को सही तरीके से लेने से आधी बीमारियां तो वैसे ही दूर हो जाती हैं। और प्राणायाम यही करता है, आपकी सांसों की गति को नियंत्रित करता है, सही तरीके से सांस लेने का अभ्यास कराता है, जिसकी वजह से आप सेहतमंद रहते हैं। क्योंकि जल्दी जल्दी जब हम सांस लेते हैं, चाहे उसके जो भी कारण हो, हमारा गुस्सा हो, हमारी टेंशन हो, कुछ नेगेटिव थॉट्स हो, आसपास का नेगेटिव माहौल हो, चाहे कोई डर हो, जिसकी वजह से हम ऐसा करते हैं, लेकिन सही तरीका यही है कि भरपूर मात्रा में सांस भरें। आपको सांस यहाँ तक महसूस होनी चाहिए, जिसकी वजह से आपके फेफड़ों तक ऑक्सीजन पहुंचेगी। आप अपने ब्लड को ऑक्सीजनेट करेंगे तो वो बेहतर तरीके से काम करेगा। आपके शरीर के सभी अंग
सुचारू रूप से काम करेंगे, आपके पोषक तत्वों को सही तरीके से आपके अंगों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी, तो आप सेहतमंद रहेंगे ही। अब हम जानेंगे कि भस्त्रिका प्राणायाम किन किन को नहीं करना चाहिए। वैसे तो योग हो या प्राणायाम हो, हर किसी के लिए उतना ही फायदेमंद है, पर कुछ प्राणायाम, कुछ योग आसन ऐसे हैं जो किसी किसी बीमारी में करने की मनाही होती है या डॉक्टर की सलाह से वो कर सकते हैं। तो जिनको भी दिल से संबंधित किसी तरह की कोई बीमारी हो, कोई मेडिसिन चल रही हो, वो न करें, क्योंकि इसमें सांसों की गति बहुत तेज होती है। जिनको भी हार्निया की, बैक से संबंधित किसी तरह की प्रॉब्लम हो, वो न करें। जिन्हें स्टमक अल्सर है वो न करें। इपिलेप्सी या मिर्गी के मरीज भी ये प्राणायाम नहीं कर सकते हैं। गर्भवती महिलाओं को भी न करने की सलाह दी जाती है, लेकिन अगर वो करना चाहती हैं तो डॉक्टर की सलाह लेकर करें और सांसों को बहुत तेजी से लेने छोड़ने का अभ्यास न करें। पीरियड्स के समय भी महिलाओं को प्राणायाम न करने की सलाह दी जाती है। बस इन चीजों का ध्यान रख लेंगे तो आप प्राणायाम का भरपूर तरीके से फायदा उठा पाएंगे। अब हम जानेंगे कि भस्त्रिका प्राणायाम करना कैसे है, यानी किस तरीके से इसको करना है। सबसे पहले तो आप जमीन पे आसन लगा के बैठें, जो कि हर प्राणायाम और योगासन में आपको बताया जाता है। आपकी पीठ सीधी होनी चाहिए, पद्मासन या सुखासन में बैठे। आपके हाथ चिन्ह मुद्रा में होने चाहिए या इस तरीके से आपके गोद में होने चाहिए। पीठ सीधी, आंखें बंद, गर्दन और शोल्डर आपके बिल्कुल सीधे तने हुए होने चाहिए और आंख बंद करके ही प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। इसमें सांस आपको पेट से नहीं, आपको छाती से भरनी होती है। जब आप तेजी से सांस खींचेंगे तो आपको यहाँ पर हल्का सा दर्द महसूस होगा और तेजी से सांस को बाहर छोड़ेंगे। सांस नाक से लेनी है, मुंह से नहीं, ये बात ध्यान रखेंगे। इसमें दो तरीके से आप कर सकते हैं। हाथों के मूवमेंट की सहायता से भी आप ये प्राणायाम कर सकते हैं और बगैर हाथों का मूवमेंट किए भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हाथों के मूवमेंट का अभ्यास करते हैं। आप इस तरह से अपने दोनों हाथों को रखेंगे अपने शोल्डर के पास और सांस भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाएंगे और मुट्ठी को खोल देंगे। फिर सांस छोड़ते हुए हाथों को वापस नीचे लाएंगे और मुट्ठी को बांध लेंगे, ऐसे ऐसे। अब चलिए इसका अभ्यास करते हैं। मुट्ठी को बांध लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए, शोल्डर और आपकी गर्दन और पीठ तनी हुई। इस तरीके से अभ्यास करें। दूसरा तरीका है हाथों का मूवमेंट का। हाथ इस तरह से रख लें और सांस लेते हुए हाथ पीछे की तरफ जाएंगे और सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ आके आपके हाथ खुलेंगे। चलिए इसका अभ्यास करते हैं। हाथों का मूवमेंट करने की सलाह इसलिए दी जाती है जिससे आपको काउंटिंग करने में आराम रहता है। आपको सांस कब लेनी है, कब छोड़नी है, इसका अंदाजा लगाना बहुत आसान होता है। आप इसकी हेल्प से बेहतर तरीके से भस्त्रिका प्राणायाम कर सकते हैं। अगर आप हाथों का मूवमेंट करने में कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप अपने हाथों को ऐसे चिन्ह मुद्रा में रख के या इस प्रकार रख के भी भस्त्रिका प्राणायाम कर सकते हैं। देखिए वो इस प्रकार होगा। इस तरह से आपको अभ्यास करना है। अगर आप बिगनर हैं, आपने अभी प्राणायाम करना शुरू किया है, तो ध्यान रखें कि संख्या आपकी केवल 5 होनी चाहिए और 3 राउंड कर सकते हैं, यानी 5-5 के 3 राउंड करें और धीरे धीरे इसकी संख्या बढ़ाएं। अगर आप कंफर्टेबल है तो आप 10 बार भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप 30 बार करेंगे 3 राउंड, और जैसे जैसे आपको अभ्यास होता जाएगा आप इसकी काउंटिंग बढ़ा सकते हैं। 15 से 20 बार कर सकते हैं एक राउंड में। तो आपको टोटल 3 राउंड करने हैं। 10 या 12 मिनट से ज्यादा इसमें नहीं लगेगा। और एक खास बात ध्यान रखिएगा, क्वांटिटी के बजाय क्वालिटी पे ध्यान दीजिए। मेरा मतलब है कि आप सोचेंगे जल्दी जल्दी कर लेंगे तो आप ज्यादा कर पाएंगे, संख्या ज्यादा बढ़ जाएगी, तो इससे आपको फायदा नहीं, उल्टे नुकसान होगा। कम करें लेकिन सांसों को सही तरीके से ले और छोड़ें और धीरे धीरे करें, इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। अब जानेंगे भस्त्रिका प्राणायाम के फायदे क्या हैं।
जिनको भी सांस से संबंधित किसी प्रकार की बीमारी है, इस प्राणायाम से धीरे धीरे वो अपनी बीमारी पर काबू पा सकते हैं। उनको बहुत जल्दी बहुत लाभ मिलने लगेगा। और ऑक्सीजन को सही तरीके से अपनी बॉडी में हम पहुंचाते हैं सांसों के जरिए, तो हमारा ब्लड भी ऑक्सीजनेट होता है और इस वजह से हमारी बॉडी डिटॉक्स होनी शुरू हो जाती है। और जब हमारी बॉडी डिटॉक्स होती है तो जो भी हम खाते पीते हैं उसका सही तरीके से फायदा हमारे शरीर को मिलने लगता है, हमारा शरीर रोग मुक्त होने लगता है। और जब शरीर में हमारे ऑक्सीजन सही मात्रा में होगी, अशुद्ध वायु बाहर सही मात्रा में निकलती रहेगी, तो हमारे शरीर से बीमारियां दूर ही रहना पसंद करेंगी, यानी कि हम सेहतमंद जीवन जी सकते हैं। कोशिश करें ये खुली और हवादार जगह में हो। आप मेरी बात करें तो मैं हमेशा बालकनी में या छत पर ये प्राणायाम करती हूँ, जिससे मुझे शुद्ध वायु मिलती है। आसपास पेड़ पौधे हैं तो बहुत अच्छा महसूस होता है, पक्षियों की आवाज सुनाई पड़ती रहती है तो मन भी शांत रहता है। लेकिन वीडियो में बाहर नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि अभी बहुत ज्यादा शोर है, उसकी वजह से आपको सही तरीके से मैं प्रोसीजर नहीं समझा पाऊंगी। इसलिए मैंने वीडियो घर के अंदर बनाया है ताकि आपको मेरी आवाज सही तरीके से सुनाई पड़ सके। लेकिन आप कोशिश करें खुली और हवादार जगह में करें। अगर आपके पास जगह नहीं है कि आप बाहर खुली हवा में करें तो आप रूम के अंदर भी बैठकर कर सकती हैं। बस इस बात का ध्यान रखें कि रेगुलर रहें। अगर आप रोज करेंगे तो इसमें पारंगत होने में आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा और एक बार आपको आदत पड़ गई तो आपको इसको किए बिना रह नहीं सकते। तो आज के लिए केवल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में किसी और प्राणायाम के बारे में जानेंगे, तो मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे मेरी न्यू वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। धन्यवाद।